नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने कल तक भगवत गीता के 10वें अध्याय तक चर्चा किया था। आज एकादश अध्याय पे चर्चा करेंगे। इस एकादश अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। विश्व रूप दर्शन योग अर्थात इस अध्याय में भगवान वेदव्यास ने उस घटना का वर्णन किया है जिस घटना में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ईश्वरत्व का पूर्ण वैभव अर्जुन को दिखाया था। अर्जुन की प्रार्थना पर मानव जात की कृपा के लिए, कल्याण के लिए। इसलिए इस अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। महत्वपूर्ण कई अर्थों में। यूं तो भगवत गीता के सारे अध्याय अनूठे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, एक से एक बढ़ करके हैं। लेकिन ये अध्याय अनूठा क्यों है, समझिए जरा। असल में 10 अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण ने जो भी उपदेश दिया था वह सब तर्कों की बात थी, शास्त्रों की बात थी, सिद्धांतों की बात थी। अर्जुन के द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर थे या उसकी बात थी। तो संक्षेप में कह सकते हैं कि सारी के सारे उत्तर शब्दों के माध्यम से दिए गए थे। यह बात सही है कि भगवत गीता में किसी और शास्त्र का हवाला नहीं दिया गया, लेकिन भगवत गीता में चूंकि सभी पुराणों का और चारों वेदों का भी और उपनिषदों का सार है, तो कह सकते हैं कि यह सब कुछ वार्ता जो हुई है 10 अध्याय तक, यह सिर्फ शास्त्रों की बात है, शब्दों की बात है, तर्कों की बात है। और जो परम सत्ता है वो अनुभव का जगत है, आध्यात्म अनुभव का जगत है, अध्ययन का नहीं। अध्ययन सिर्फ सहायक हो सकता है, शास्त्र सिर्फ सहायक हो सकते हैं, सिर्फ इशारे दे सकते हैं। तो अब तक जो बात थी वो शास्त्रों की बात थी, सिद्धांतों की बात थी, तर्कों की बात थी, अनुभव की बात नहीं थी। अनुभव इसी अध्याय में जाकर के हुआ। अर्जुन को पृष्ठभूमि जरूर बन गई थी 10 अध्याय तक में आके, समर्पण उनका पूर्ण हो गया था, क्योंकि ईश्वर के अनुभव के लिए समर्पण मुख्य बात है। समर्पण हो चुका था, लेकिन बात समर्पण से होती नहीं। समर्पण के बाद जब तक अनुभव ना हो तब तक भगवत्ता में लीन नहीं हो पाता है व्यक्ति, या कह सकते हैं आत्मा भगवत्ता में लीन नहीं हो पाती है। नर से नारायण तभी होगा जब अनुभव हो आएगा या अनुभव होगा। इसीलिए कबीरदास कहते हैं लिखा लिखी की नहीं, देखा देखे की बात। तो अध्यात्म देखने की बात है, अनुभव करने की बात है, यह अनुभव का जगत है। अध्ययन सिर्फ सहायक हो सकता है, मिट्टी को तैयार कर सकता है, जमीन को तैयार कर सकता है, बीज डल जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उगता तभी है, फसल तभी तैयार होती है जब अनुभव होता है। पूर्णत्व तभी आता है जब अनुभव होता है। तो ये अध्याय अनुभव को दर्शाता है। तो अगर उपदेश की बात करें तो भगवत गीता 10वें अध्याय पे समाप्त हो जाती है। उपदेश की बात करें, अध्ययन की बात करें, अब सिर्फ बात अनुभव की आती है। तो इस लिहाज से 11वां अध्याय अति महत्वपूर्ण का है। 11 संख्या वैसे भी हमारे यहाँ शुभ होती है, विशेष होती है, तो यह 11वां अध्याय तो विशेष है ही है। इसी अध्याय पे हम चर्चा करेंगे।
तो आइए पहला श्लोक हम देखते हैं क्या है। ये इस अध्याय का पहला श्लोक अर्जुन बोलते हैं। पिछले अध्याय के आखिरी तक कृष्ण भगवान बोलते रहे हैं, लगातार बोलते रहे हैं 19वें श्लोक से लेकर के 42वें श्लोक तक। उसके पहले भी 10वें अध्याय में पहले श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक बोले। लेकिन इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के शब्दों से होती है। अर्जुन क्या कहते हैं, आइए श्लोक को देखते हैं और जानते हैं। अर्जुन कहते हैं, मदनुग्रहाय परमं गुह्यम आध्यात्म संगीतम यत्युक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। अर्थात केवल मदनुग्रह, अनुग्रह, केवल मुझ पर अनुग्रह करने के लिए त्वया आपने जो परम गोपनीय, परमम गुह्यम, अध्यात्म संगीतम, अध्यात्म विषयक ज्ञान या वचन कहे हैं, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो चुका है। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। मदनुग्रह, मुझ पर केवल कृपा करने के लिए, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए, ऐसा समझें, केवल मुझ पर कृपा करने। केवल शब्द को दो अर्थों में ले सकते हैं। एक तो 48 लाख की भीड़ थी और केवल अर्जुन को ही अनुभव दिया या उपदेश दिया। तो एक तो इस अर्थों में केवल मुझ पर ही आपने अनुग्रह किया, और दूसरा केवल मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, सिर्फ मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए, सिर्फ अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए आपने ये उपदेश कहे। कोई जरूरत नहीं थी कृष्ण को उपदेश देने की। वो तो मुस्कुरा रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे, पहले भी बजाते बाद में बजाते, उन्हें क्या गलत थी उपदेश देने की? कोई वजह नहीं थी, सिर्फ एक करुणा थी, एक कृपा थी ईश्वर की, क्योंकि ईश्वर तो कृपा सिंधु ही है, कृपा करने वाला ही है। तो अर्जुन कहते हैं कि आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा किया है, या मेरे ऊपर कृपा करने के लिए ही ये सारे वचन कहे हैं, वरना मेरी कोई पात्रता नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, या मेरा कोई अधिकार नहीं बनता है कि आपसे कहें कि आप मुझको उपदेश दे, भाई करिए, ये ज्ञान कराइए, मेरे मोह को नष्ट करिए। ये तो आपकी कृपा थी कि जो आपने मेरे ऊपर ये किया। तो ईश्वर सिर्फ कृपा करता है, मनुष्य की कोई पात्रता नहीं होती है। पात्रता सिर्फ पैदा करना होता है, पात्रता लेके ही पैदा होता है। हर व्यक्ति पात्र है, लेकिन हम लोग अपनी पात्रता को बनाए नहीं रखते हैं। आप सिर्फ एक उदाहरण से समझिए, परमात्मा सूर्य की तरह है और हम लोग कमरे में बंद व्यक्तियों की तरह है। सूर्य की किरणें कमरे में आने को आतुर रहती हैं हर वक्त, पर हम ही खिड़की बंद करे रहते हैं और पर्दा लगाए रखते हैं। पात्रता भी है, सूरज भी है, सूरज आने को भी तैयार है और सूरज की रोशनी हमको चाहिए भी, लेकिन हम पर्दा लगाए रखते हैं, दरवाजा बंद करे रहते हैं। बस इतनी सी ही बात है। पात्रता भी है, परमात्मा भी है, हमारी इच्छा नहीं है। तो तब भी ईश्वर कई बार कृपा कर देता है। अगर आप अपनी खिड़की खोल दें तो आ जाता है, और जब सूरज अंदर आ जाता है तो व्यक्ति, आप ये नहीं कह सकता कि मैंने सूरज को अंदर ले आया या किरण को अंदर ले आया, वो तो तैयार ही था। तो कृपा तो ईश्वर की बरसती ही रहती है, सिर्फ पात्र होने की बात है। लेकिन फिर भी जिनको मिलता है वो यही कहते हैं कि मेरी कोई पात्रता नहीं थी, कोई योग्यता नहीं थी,
जितने लोग भी बुद्धत्व को उपलब्ध हुए सबका यही कहना था कि ईश्वर कुछ करने से नहीं मिलता है, कुछ पढ़ने से नहीं मिलता है। अगर करने से ईश्वर मिलता तो बड़े से बड़े कर्मशील और उद्योगी व्यक्ति हुए कर्म कर करके पा लेते। कर्म से कैसे मिल सकता है? खुद नहीं कर्म करते, 4 नौकर लगा देते, 1000 नौकर लगा देते, परमात्मा तो मिल जाता। तो करने से व्यक्ति को ईश्वर नहीं मिलता है, सत्य नहीं मिलता है, और जानने से नहीं मिलता है, चाहे कितना पढ़ लो। कबीरदास फिर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। कितनी किताबें पढ़ लो, ज्ञानी नहीं हो पाओगे। ज्ञानी तभी होगे जब ईश्वर कृपा करेगा, स्वयं बरसेगा। कृष्ण यही कह रहे हैं कि आपने कृपा किया कि मेरे मोह को नष्ट कर दिया। तो ईश्वरत्व तभी प्राप्त होता है जब ऊपर वाले की कृपा होती है। और अर्जुन पे ही क्यों कृपा किया? क्योंकि ईश्वर कृपा उनके ऊपर करता है जो पात्र होते हैं। पात्रता होने के लिए सहजता चाहिए, सरलता चाहिए, एकाग्रता चाहिए। अर्जुन के पास सब कुछ था, सहजता थी, सहज थे। अगर युद्ध की बात करें तो सारा युद्ध अर्जुन के ऊपर केंद्रित था, और अर्जुन सबसे बड़े तीरंदाज थे, महारथी माने जा रहे थे पांडवों की तरफ से। और कृष्ण उस समय तो उनके सारथी थे, लेकिन फिर भी वो उनके आगे समर्पण कर देते हैं। अर्जुन जीजा थे, पद में बड़े थे कृष्ण से, फिर भी समर्पण कर देते हैं। अर्जुन मित्र थे, बाल सखा थे कृष्ण के, फिर भी समर्पण कर देते हैं। वरना कौन जीजा अपने साले के आगे समर्पण करता है? कौन बचपन का दोस्त अपने मित्र के आगे समर्पण करता है? और कौन मालिक अपने ड्राइवर के आगे समर्पण करता है? ये सहजता थी, सरलता थी, एकाग्रता ही थी अर्जुन के पास कि चलते हुए चक्र में से तीर बेध देते थे मछली की आंख। एकाग्रता थी और योग्यता थी, बहुत सारे युद्धों को जीता था, सब विद्वान भी थे, चारों वेद 18 पुराण के उन्होंने अध्ययन कर रखे थे। ऐसा नहीं था कि अपढ़ थे, विद्वान भी थे। लेकिन जो सहजता सरलता का गुण था वो अर्जुन के पास ही था और किसी के पास नहीं था। सबके पास कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ था, कोई अभिमान था, कोई दंभ था, कोई स्वार्थ रहा होगा, कहीं ना कहीं कुछ रहा होगा, कोई ना कोई व्यवस्था थी। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म सभी विद्वान थे। कौन विद्वान नहीं था? सब विद्वान थे, लेकिन सबकी कहीं ना कहीं कुछ विशेषता थी, ये मजबूरी थी, व्यवस्था थी। कोई अपने वचन से बंधा हुआ था, कोई अपने सिद्धांत से बंधा हुआ था, तो कोई अपने अहंकार से बंधा हुआ था, कोई अपने स्वार्थ से बंधा हुआ था। सहज और सरल कोई नहीं था जितने अर्जुन थे। यही वजह थी कि अर्जुन के ऊपर कृपा किया, और कोई वजह नहीं थी। जिस दिन हम अर्जुन जैसे सहज और सरल हो जाएंगे उस दिन हम भी परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, पात्र बन जाएंगे। आगे क्या कहते हैं कि मदानुग्रह परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम परमम गुहितम। अध्यात्म बहुत गोपनीय घटना है, महत्वपूर्ण है। जो भी महत्वपूर्ण होता है वो सीक्रेट होता है। जो भी कोई चीज मूल्यवान होती है उसको सीक्रेट रखा जाता है। अगर आपके पास बहुत धन दौलत है, हीरा जवाहरात है, मूल्यवान है, आप सीक्रेट रखोगे, पता ना लगे किसी को। कोई विशिष्ट ज्ञान है तो भी आप सीक्रेट रखोगे। तो अध्यात्म तो बहुत ही मूल्यवान घटना है, बात है। इसको तो गोपनीय होना ही होना है, बहुत गोपनीय है।
इतना गोपनीय कि वहां पे कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, होना ही नहीं चाहिए। गुरु मंत्र जब लोग देते हैं तो कान में क्यों देते हैं? क्योंकि ये गोपनीय है, ये प्रसाद नहीं है कि आप बांटते चले जाओ सार्वजनिक होके। ये वो प्रसाद है जो छुप के दिया जाता है, एकांत में दिया जाता है, सबसे छुपा के दिया जाता है। तो वो सबसे गोपनीय जो ज्ञान है, जो बात है, वो आपने हमको बताई। ये आपकी कृपा थी, ये आपकी महानता थी, मेरी कोई पात्रता नहीं थी। और इतनी गोपनीय और गुह्य बात थी, गूढ़ बात थी कि भगवान वेद व्यास ने भी एक अध्याय का नाम ही रख दिया था, राज विद्या राजगुह्य। ये गोपनीय से भी गोपनीय बात है। तो इस गोपनीय बात को आपने हमसे कहा, ये आपकी महानता थी। आप चाहते तो ना भी बताते। इसी बात को इशारा कर रहे हैं महात्मा अर्जुन कि परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम, अध्यात्म संबंधी जो परम गुह्य बात है वो आपने कृपा करके कही। यत् योक्तम वचस्तेनम मोहो अयम विगतो मम, उक्त वचन सुन करके मेरा मोह नष्ट हो चुका है। जो आपने बताया, जो भी 10 अध्याय तक, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आपने जो भी मुझसे कहा, चाहे शास्त्र के अंदर से रहा हो, चाहे शास्त्र के बाहर से रहा हो, जो कुछ भी आपने बताया उससे मेरा मोह नष्ट हो गया। अज्ञान नहीं, मोह। समझिए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मोह ही था जो बांधे था कि ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे ताया हैं, ये मेरे साला है, ये मेरा भाई है, ये बंधु है, ये मेरा, ये तेरा, ये इसका, ये उसका। ये मोह था, ये मोह नष्ट हो चुका है। मुझे बात समझ में आ गई है क्या सत्य है। मोह एवं विगतो मम, अब मेरा मोह नष्ट हो चुका है। अभी ज्ञान नहीं हुआ है, मोह नष्ट हुआ है। सूरज नहीं उगा है, लेकिन सूरज की लालिमा आ चुकी है, लग रहा है कि अब सुबह होगा। तो ये शास्त्र सिर्फ इतना ही करते हैं कि आपको इस स्थिति तक पहुंचा देते हैं कि आपको लगने लगेगा कि हाँ, बस अब सूरज है और सूरज निकलेगा। इतना भी अगर होता है तो ये बड़े प्रसाद से होता है, कृपा से होता है। अगर ईश्वर की कृपा होगी तभी ये बात होगी, वरना नहीं होगी। लेकिन ईश्वर कृपा तभी करेगा जब आप पात्र होंगे। तो ये श्लोक हमको यही बताता है कि अर्जुन जैसी पात्रता उपलब्ध तो करो, ईश्वर आपके ऊपर कृपा करने के लिए तैयार है। तो मित्रों, यहीं पे आकर के हमारा पहला श्लोक समाप्त होता है। एक बार फिर से श्लोक को सुनिए, उसके अर्थ को समझिए हिंदी में, फिर मनन करिए, चिंतन करिए, निधिध्यासन करिए। श्लोक कहता है, मदनुग्रह परमं गुह्यम आध्यात्म संगीतम यत् योक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया। ये वाक्य अर्जुन कहते हैं। इस श्लोक के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात, भगवत गीता के अधिकांश श्लोक 32 अक्षरों के हैं, अनुष्टुप छंद में, लेकिन यह श्लोक 33 अक्षर का है। रिदम टूट रहा है, यह आप समझिए। सारे श्लोकों की माला 32 अक्षरों की है, इस श्लोक में 33 अक्षर में रिदम टूटा। क्यों टूटा? ईश्वर की जब कृपा होती है तो आदमी का रिदम टूट जाता है, हड़बड़ा जाता है। अचानक से कोई रोशनी पूरी की पूरी आपके ऊपर उतर आवे, आप अभी तक अंधेरे में थे और रोशनी का सैलाब आ जाए, आप चौंधिया जाएंगे, आप हड़बड़ा जाएंगे, आप गड़बड़ा जाएंगे।
ऐसा ही है। अचानक आपको बहुत कुछ मिल जाए, आप सामान्य ना रह पाएंगे। तो अर्जुन जैसा व्यक्ति भी यहां पे हिल डुल जाता है। तो जब परमात्मा उतरने को होता है तो सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। ये उसी की बात कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। व्यक्ति को जब परम का अनुभव होता है तो आपके व्यक्तित्व में भी कुछ हिलता और डुलता है। यह श्लोक बता रहा है, इशारा कर रहा है। और क्या होता है और क्या कहते हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से, यह हम कल देखेंगे। हालांकि सिर्फ इतनी सी बात मैं और बता देना चाहूंगा कि इस अध्याय के पहले 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन उनके इस कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं और ये कहते हैं कि हे कृष्ण, अगर मैं आपके इस ईश्वर संबंधी स्वरूप को देख सकूं तो आप दिखाएं। किस तरह से कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, ये हम आगे के श्लोकों में देखेंगे। फिलहाल कल हम मिलेंगे इसी समय इसी जगह दूसरे नंबर के श्लोक के साथ इस 11वें अध्याय के। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।